न्याय के देवता व कर्मों के निर्णायक शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक। सच कहूं तो इस ब्रह्मांड के एक ऐसे ऑडिटर हैं शनिदेव, जो पूरे एक साल में एक बार जरूर वक्री होते हैं। और यही वो समय होता है जहां पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। यही वो समय होता है जहां पर हिसाब किताब करने के लिए शनि देव अपने चेष्टा बल की वृद्धि कर देते हैं। और यही वो समय है जहां पर कर्मों की पुनरावृत्ति का यह अवसर होगा। अच्छों के संग बहुत अच्छा और बुरों के संग बुरा बर्ताव ये शनिदेव प्रदान करेंगे। यदि हमने इस संसार में अपने आंसुओं को छुपाकर यदि फिर भी मुस्कुराया है, तो यकीन मानिए ये समय आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात कर्मों का हिसाब ही शनिदेव प्रदान करेंगे। यह न्याय चक्र की जो अवधि होगी वो तकरीबन 4 महीने 15 दिनों की होगी। इस समय पर क्या कुछ प्राप्त होगा आपके अपने सिंह राशि को, आज इस बात की विवेचना को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जानिएगा, समझिएगा और कैसे इस वक्री शनि के अवसर में हम बड़े लाभ तक पहुंच पाएंगे, इस बात की सार्थकता को जानने के लिए अब हम प्रवेश करते हैं इस चार्ट पर। ठीक एक डेट आता है पूर्व में 29 मार्च 2025 को, और उसी दिन शनि देव सप्तम भाव पर जो विराजमान थे, एक घर आगे ये अपना प्रविष्ट हो जाते हैं और ये इस स्थान पर आकर के सिंह राशि के जीवन में अढ़ैया की शुरुआत भी हो गई। अब चूंकि ये वक्री अवस्था पर रहेंगे, अर्थात ये जिस स्थान पर हैं उस स्थान का फल तो मिलेगा ही, साथ में एक घर पीछे का परिणाम भी मजबूती से प्रदान करेंगे। क्या होगा? अष्टम भाव को यूं तो ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जब भी शनि अष्टम भाव पर होते हैं तो हमारे लिए एक विकल्प है ये जो वक्री अवस्था है इस टाइम पर, कि आज हमको मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। यदि इस वक्री अवस्था के शनि को एक बेहतर परिणाम में हमको परिणित कराना है, तो हमको न सिर्फ अपने कर्मों को करना है, बल्कि अपने मन और वचन से भी आज काम करने की आवश्यकता है। तकलीफ उनको मिलने जा रहा है जिन्होंने बुरा कर्म किया है, जिन्होंने दूसरों को सताया है, तकलीफ तो उनको मिलेगा। यदि हमने अपने कर्म को बड़ी निष्ठा से अपनाया है, अपने ईश्वर के प्रति हमने अपना समर्पण भाव रखा है, तो निश्चय मानिए यही शनि की वक्री अवस्था एक बड़े अंजाम तक हमको पहुंचाने जा रही है। शनि के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं और इस वक्री अवस्था पर आकर के वो कुल मिलाकर के 5 घरों को कवर करेंगे। प्रथम भाव का परिणाम आपको बताया कि अष्टम भाव पर शनिदेव इसी भाव पर वक्री हैं, इसलिए इस समय पर हमको ध्यान रखना होगा, अपने सेहत पर भी ध्यान देना होगा। और यदि आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, यदि आप योग व्यायाम में लगे हुए हैं, तो शनि तो हमारा कर्म है ना, अर्थात आपने फिजिकल रूप से अपना कर्म किया है, कोई दिक्कत नहीं आनी है। और यहां से शनि की अगली घड़ी शुरुआत होती है, जो 4 पॉइंट बचा हुआ है। और प्रथम है आपका करियर। क्यों? शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है, 1 2 3, और तीसरी दृष्टि से वो आपके दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव वो स्थान है जो हमारे कर्मों का स्थान है, हमारे कैरियर का स्थान है। और यहां पर शनि स्वयं कैरियर के कारक हो गए, और जिस भाव पर उनकी दृष्टि है वो स्वयं कैरियर का घर हो गया। यकीन मानिए ये समय कोई पुराना कार्य आपका रुका हुआ है, कार्य की प्रगति नहीं हो रही है, उस कार्य की प्रगति के लिए एक सुनहरा अवसर यही शनि के वक्री अवस्था को आप समझिएगा। न सिर्फ वो काम जो हमारा करियर है, बल्कि वो समस्त कार्य जो हमको पूरे करने हैं, वो कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से पूर्ण हो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, बस हमको वहां से जुड़ना होगा। हमने अपने कर्म से तो कार्य कर लिया, अपने हाथ पैरों से हमने कार्य कर लिया, लेकिन यदि हमने अपने वचन से कार्य नहीं किया, किसी ने कुछ पूछा और हमने वो नकारात्मकता से युक्त होकर के वाणी कही, समझिए शनिदेव आपके पास ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो कर्म है, जो कर्म हम करेंगे वहां पर शनिदेव मौजूद रहेगा। इसलिए अपने वचन में सदैव पॉजिटिव रहिएगा। मन अर्थात मनसा, मन में हमको सोचना है, हमको इस जिस कार्य की प्रगति हमने काम किया है,
हमने काम तो कर लिया, लेकिन मन में बार बार वो डाउट आ रहा है, पता नहीं वो कार्य होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मैं उस कार्य के लिए बना हुआ हूं या वो कार्य मेरा पूरा होगा। बस वही वो घड़ी है जो रुकावट भी दे सकती है। इसलिए हमको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को भेजना है जहां पर शनिदेव आज ऑडिट करने जा रहे हैं, अर्थात वो वाइब्रेशन न सिर्फ हमारे कर्मों से बल्कि तीनों प्रकार से शनिदेव तक पहुंच पाए, और वहां से सफलता की शुरुआत होती है जहां पर कैरियर भाव पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति यहां पर हमको मिलना संभव है। कैरियर के घर पर कैरियर के कारक की दृष्टि रहेगी। अगला परिणाम, शनि सातवीं दृष्टि से अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे द्वितीय भाव पर, जिस राशि पर 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये राशि है कन्या राशि, और स्वामी बनते हैं बुध। अब समझिए जरा, बुध और शनि दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। अब अष्टम भाव से देख रहे हैं द्वितीय भाव को, इसलिए कोई धन रुका हुआ है, कहीं से पैसे हमको प्राप्त होना है लेकिन वो डेट पर डेट धरे जा रहे हैं, वहां से प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस समय ज्यादा मजबूती से वो कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं। फंसा हुआ धन हमारा वापस आने की संभावना बन सकती है। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शनि हमारे कर्म है और द्वितीय भाव जो होता है वो हमारा फैमिली, हमारे कुटुंब है। तो इस समय पर हमको अपने कौटुंबिक जनों के लिए जो आवश्यक कार्य हमको करना है, जो हमको दायित्व मिला है, उस दायित्व से पीछे मत हटिएगा। शनिदेव आपके संग में है, आपने उस दायित्वों से अपना नाता जोड़ लिया, शनिदेव आपके कैरियर में सफलता के रूप में आपको वो सफलता दिला जाएंगे। यही नहीं, शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है, और वो दृष्टि पड़ रही है सीधे पंचम भाव पर, जहां पर 9 नंबर की राशि है और इसके स्वामी बनते हैं गुरु। और एक बात तो जरा देखिए, जिस राशि पर शनिदेव विद्यमान है वो राशि भी गुरु की ही राशि है, और इस हिसाब से कोई मजबूत कार्य हो सकते हैं अपने संतान को लेकर के। शनि हमारा कर्म है, संतान को लेकर कोई काम करना है, उनके एजुकेशन, उनके कैरियर के लिए हमको उस पर अपना अमल करना चाहिए। 5वां घर इस समय पर प्रभावी है, तो जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उस पर एक बार काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है उसमें कोई चेंजेस करके या कोई बदलाव करके, क्योंकि ये ऑडिट का समय चल रहा है, हमको भी जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां वहां हमको भी आज हिसाब किताब रखना होगा। यही स्थान है आपके शेयर मार्केट संबंधी काम का। यदि उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी संबंधी काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, या आप स्वयं विद्यार्थी हैं, तो इन सब लोगों को शनि के द्वारा आज शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। बस मेहनत जरूर रखिएगा, और वो कड़ी मेहनत की मांग नहीं करते शनिदेव, ध्यान रखिएगा। कड़ी मेहनत की मांग नहीं करते, वो ये कहते हैं भाई जो आपका दायित्व है उस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, बस ये पर्याप्त है। और हमने कहा ना कि तीनों रूप से हमको काम करना है, जहां तीनों रूप हमने ले लिया मन वचन कर्म से, समझिए शनिदेव के शुभ परिणाम को हमने जीवन पर्यंत ले लिया, और इसी 4 महीने 15 दिनों पर एक बड़े मुकाम तक ये शनिदेव पहुंचाते हैं। अष्टम भाव पर है, पता है आपको, अष्टम भाव ही वो स्थान है जो बदलाव का होता है, अर्थात शनिदेव अब वक्री हैं। कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा कार्य अचानक से संभव हो सकता है, क्योंकि अचानक जो शब्द आता है यह हमारा अष्टम भाव ही है। जो लोग ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, उन सब लोगों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति हो गई, शनि अष्टम भाव पर आए हैं। इसे कंटक शनि भी कहा गया है, और इसलिए कभी इस बात को लेकर के तकलीफ में मत रखिएगा कि आपके जीवन पर आज अढ़ैया चल रही है। पूछ लीजिए उनसे जिनके जीवन में पहले अढ़ैया चल रही थी, क्या आज उनको तकलीफ नहीं है? तो ये तो जीवन है ना, यहां आज किसी अन्य माध्यम से हमको तकलीफ मिल रही है, इसी कारण से इसे मृत्यु लोक कहा गया है। और जिसने अपने कर्म को सही ढंग से करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, सफलता की विशालता को उन्होंने ही अपने जीवन पर आत्मसात किया है। एक स्थान और बच गया, और वो स्थान है सप्तम भाव का फल। सप्तम में शनिदेव हैं, और ऑलरेडी इस समय पर वक्री होकर के एक भाव पीछे का परिणाम शनिदेव हमको प्रदान करेंगे। अब सप्तम भाव काहे का है? ये स्थान है आपके दाम्पत्य, आपके बिजनेस, और साथ में यही स्थान है आपके मित्रों का। प्रश्न उठ सकता है, तो भाई इसके पहले 2.5 साल तक शनिदेव थे, तो इसके शुभ परिणाम क्यों नहीं मिले? उत्तर एकमात्र है,
कि शनिदेव अभी वक्री अवस्था पर आकर के ऑडिट कर रहे हैं, अर्थात जो कर्म में जो अधूरापन रह गया था, कोई कमी रह गई थी, तो यही तो वो समय है ना जहां पर पुनः फिर से सातवें घर से जुड़ करके पूर्व में कोई काम हमारा रुका हुआ है उस कार्य की अधिकता को आगे बढ़ाएं। इसलिए कहीं से भी कैरियर में नुकसान की स्थिति नहीं है, एक बड़े बढ़ोतरी को ला सकते हैं। सप्तम भाव आपका क्लाइंट है, कोई क्लाइंट नया मिल सकता है जिसके द्वारा हमारे कार्य की पुष्टि आगे बढ़ सकती है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, कोई नया पार्टनर हमको मिल सकता है, या फिर पुराने पार्टनर के द्वारा ही एक सफलता के पर्याय को हम जान पाते हैं। सप्तम भाव ही आपके मित्रों का है, मित्रों का समर्थन इस समय पर ज्यादा मजबूती से हमको मिल सकता है। कहां से ये शनिदेव हमको अशांति देंगे? ऐसे शनिदेव जो एक ऐसे मजिस्ट्रेट के रूप में आप इसे समझिए। एक मजिस्ट्रेट को क्या इस बात से मतलब है कि आप कौन हैं? उसको तो इस बात से मतलब है ना कि भाई आपके पास तथ्य क्या है, आपके पास सबूत क्या है, और उस माध्यम से वो आपको डिसीजन सुनाते हैं। ठीक ऐसे ही शनिदेव हैं, और इस समय पर वक्री अवस्था पर इनका आना अर्थात डिसीजन का यह समय होगा। सावन का महीना 11 तारीख से प्रारंभ हो चुका रहेगा, और ठीक 2 दिन बाद 13 तारीख को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। इसलिए देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिएगा, कुछ काले तिल उसमें डाल दीजिएगा, और नमः शिवाय के मंत्रों के साथ भगवान जी को आप जलाभिषेक कीजिएगा। न सिर्फ शनि के शुभ प्रभाव मिलेंगे, बल्कि भगवान महादेव की कृपा के माध्यम से हमारे समस्त कार्य बनने लगेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।